शुरुआत, एक सवाल जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जीवन में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गरीबी, असफलता, दूसरों का व्यवहार, धोखा, अकेलापन या फिर भविष्य की चिंता? शायद इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग लोग बिल्कुल अलग तरह से जी सकते हैं। एक व्यक्ति छोटी सी समस्या में टूट जाता है और दूसरा व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई के बीच भी शांत रहता है। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क मन में होता है। इसीलिए आज की यह कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे अपने जीवन से जोड़कर सुनिए। हो सकता है इसमें कही गई कोई एक बात आपके उस दर्द को छू जाए जिसे आपने वर्षों से अपने भीतर छिपाकर रखा है। हो सकता है आपको उस रिश्ते का उत्तर मिल जाए जिसे लेकर आपका मन परेशान है। हो सकता है आपको उस असफलता को देखने का नया तरीका मिल जाए जिसे आप अपनी सबसे बड़ी हार समझते हैं। और शायद आपको ये समझ आ जाए कि जिस शांति को आप पूरी दुनिया में खोज रहे हैं, उसकी शुरुआत आपके अपने मन से होती है। अध्याय 1, बेचैन युवक। बहुत समय पहले की बात है। एक युवक था, नाम था आर्यन। वह मेहनती था, समझदार था, उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। सुबह उठते ही वो भविष्य की चिंता करने लगता। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो? अगर लोग मुझसे आगे निकल गए तो? अगर मेरे अपने लोग मुझे छोड़ गए तो? अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो? दिन में वो दूसरों को देखकर अपनी तुलना करता। रात में वो अपने बीते हुए समय को याद करता। कभी उसे अपने किसी दोस्त की सफलता दुखी करती, कभी किसी रिश्तेदार की बात, कभी किसी पुराने रिश्ते की याद, और कभी अपने ही फैसलों पर पछतावा। वह बाहर से सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर से लगातार लड़ रहा था। एक दिन उसने सुना कि पास के वन में एक महान सन्यासी लोगों को जीवन के दुखों को समझने का मार्ग बताते हैं। वह वहां पहुंच गया। उसने देखा, एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बुद्ध बैठे थे। आसपास कुछ शिष्य थे। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पक्षियों की आवाज सुनाई दे रही थी, और उस वातावरण में एक ऐसी शांति थी जैसी आर्यन ने बहुत वर्षों से महसूस नहीं की थी। वह बुद्ध के सामने बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, कुछ देर कुछ नहीं कहा, फिर बोले, तुम बहुत दूर से अपने शरीर को लेकर आए हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी वहीं है जहां तुम्हारा दुख है। आर्यन चौंक गया। उसने पूछा, गुरुदेव, आप मेरे मन की बात कैसे समझ गए? बुद्ध मुस्कुराए। जिस व्यक्ति के चेहरे पर शांति नहीं होती, उसके शब्दों से पहले उसकी आंखें उसके बारे में बता देती हैं। आर्यन की आंखें भर आईं। उसने कहा, गुरुदेव, मैं थक गया हूँ। किससे? जीवन से। बुद्ध ने पूछा, जीवन से या अपने मन से? आर्यन चुप हो गया। अध्याय 2, मन का बोझ। आर्यन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी बदल जाए। बुद्ध ने पूछा, क्या बदलना चाहते हो? लोग बदल जाएं। कौन लोग? जो मुझे समझते नहीं, और मेरी परिस्थितियां बदल जाएं, और मेरी किस्मत बदल जाए, और आर्यन कुछ देर सोचता रहा। मेरा अतीत बदल जाए। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी समस्या यही है। आर्यन ने पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, तुम उन चीजों को बदलना चाहते हो जिन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार व्यवहार करें। तुम चाहते हो कि अतीत तुम्हारी इच्छा से बदल जाए। तुम चाहते हो कि भविष्य तुम्हारी योजना के अनुसार चले, और जब ऐसा नहीं होता, तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। आर्यन ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और कहा, मान लो ये लकड़ी नदी में बह रही है। तुम इसे पकड़कर रोक सकते हो, लेकिन नदी को रोक नहीं सकते। जीवन भी नदी जैसा है। कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में हैं, कुछ चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं। बुद्धिमानी यह जानने में है कि कौन सी चीज तुम्हारे हाथ में है और कौन सी नहीं। यही समझ जीवन का बहुत बड़ा बोझ हल्का कर देती है। अध्याय 3, जो तुम्हारे बस में नहीं, उसे छोड़ दो। आर्यन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, किसी ने मुझे दुख दिया हो तो उसे कैसे भूलूं? बुद्ध बोले, भूलना आवश्यक नहीं, लेकिन उस घटना को हर दिन दोबारा जीना आवश्यक नहीं। सोचो, किसी ने तुम्हारा अपमान किया। घटना केवल कुछ मिनट चली, लेकिन तुम उसे 5 साल तक याद रखते हो। वो व्यक्ति शायद भूल भी चुका है, लेकिन तुम आज भी उसके शब्द अपने मन में दोहरा रहे हो। तो बताओ, सजा किसे मिल रही है? जिसने गलती की उसे, या तुम्हें? आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे। बुद्ध बोले, इसीलिए क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरे के गलत व्यवहार को सही मानते हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम उसके गलत व्यवहार को अपने वर्तमान पर अधिकार देना बंद कर देते हो। ये बात याद रखिए, किसी की गलती को अपने जीवन की स्थायी पीड़ा मत बनाइए। आपको हर व्यक्ति को माफ करना जरूरी नहीं लग सकता, लेकिन अपने मन को मुक्त करना जरूरी है।
अध्याय 4 हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। आर्यन बोला, गुरुदेव, जब कोई मुझे गलत कहता है तब मेरा मन जवाब देने को करता है। बुद्ध बोले, क्या हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक है? नहीं। क्या हर विवाद जीतना आवश्यक है? नहीं। क्या हर व्यक्ति को अपने बारे में सही साबित करना आवश्यक है? नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, फिर अपनी शांति क्यों खोते हो? कुछ लोग तुम्हें उकसाएंगे, कुछ तुम्हारी कमजोरी खोजेंगे, कुछ तुम्हारी सफलता देखकर जलेंगे, कुछ बिना कारण तुम्हारे बारे में गलत बोलेंगे। लेकिन अगर तुम हर बात का उत्तर देने लगोगे तो तुम्हारा समय दूसरों के हाथ में चला जाएगा। अपने समय की रक्षा करो, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, अपने मन की रक्षा करो। जहाँ जवाब आवश्यक हो वहाँ स्पष्ट बोलो, जहाँ सीमा बनानी हो वहाँ सीमा बनाओ, लेकिन जहाँ केवल अहंकार की लड़ाई हो वहाँ शांत रहना अधिक शक्तिशाली है। अध्याय 5 तुलना का जाल। कुछ देर बाद आर्यन ने कहा, मुझे सबसे अधिक दुख तब होता है जब मैं दूसरों को सफल देखता हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पीछे रह गया। बुद्ध ने आसपास देखा, एक बड़ा वृक्ष था, उसके पास छोटा सा पौधा। बुद्ध ने पूछा, क्या दोनों एक जैसे हैं? आर्यन ने कहा, नहीं। क्या दोनों की यात्रा एक जैसी है? नहीं। फिर तुम अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से क्यों करते हो? आज समाज ने तुलना को बहुत सामान्य बना दिया है। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास पैसा है, किसी की नौकरी अच्छी है, किसी का व्यवसाय सफल है, किसी की शादी हो गई, किसी के बच्चे सफल हैं, और सोशल मीडिया ने तो तुलना को और भी आसान बना दिया है। हम दूसरों के जीवन की सबसे सुंदर तस्वीर देखते हैं और अपने जीवन के सबसे कठिन हिस्से से उसकी तुलना करने लगते हैं। यह न्याय नहीं है। आप नहीं जानते कि दूसरे व्यक्ति की मुस्कान के पीछे क्या है। आप नहीं जानते कि उसके पास कितना तनाव है। आप नहीं जानते कि उसने कितनी रातें जागकर बिताई हैं। इसलिए दूसरों की मंजिल देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। आपका मुकाबला किसी और से नहीं, आपका मुकाबला आपके कल वाले स्वरूप से है। अध्याय 6 समय का मूल्य। बुद्ध ने आर्यन से पूछा, तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? आर्यन ने कहा, धन। बुद्ध ने सिर हिलाया, स्वास्थ्य, वह भी मूल्यवान है। फिर बुद्ध बोले, समय। धन वापस कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तु फिर खरीदी जा सकती है, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। फिर भी मनुष्य सबसे अधिक समय उन्हीं चीज़ों पर खर्च करता है जिनसे उसका जीवन बेहतर नहीं होता। घंटों दूसरों की बातें, घंटों शिकायत, घंटों चिंता, घंटों तुलना, घंटों अतीत की याद, और फिर कहता है, मेरे पास समय नहीं है। समय की कमी अक्सर नहीं होती, प्राथमिकताओं की कमी होती है। आज से अपने दिन में कुछ समय सीखने के लिए रखिए, कुछ समय अपने परिवार के लिए, कुछ समय अपने शरीर के लिए, कुछ समय अपने मन के लिए, और कुछ समय अपने लक्ष्य के लिए। अध्याय 7 धैर्य। आर्यन ने पूछा, लेकिन अगर परिणाम देर से आए तो? बुद्ध बोले, क्या तुमने बीज बोकर अगले दिन फल की मांग की है? आर्यन मुस्कुराया, नहीं। फिर जीवन से इतनी जल्दी क्यों करते हो? बीज को समय चाहिए, पेड़ को समय चाहिए, मनुष्य को भी समय चाहिए। आप आज मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि कल सफलता मिल जाए। कभी कभी मिलती है, लेकिन अक्सर नहीं मिलती, क्योंकि सफलता केवल मेहनत से नहीं, मेहनत, धैर्य, सीखने की क्षमता सही दिशा से बनती है। इसलिए अगर परिणाम देर से मिल रहा है तो यह मत मानिए कि सब व्यर्थ है। हो सकता है आपकी जड़ें मजबूत हो रही हों। अध्याय 8 असफलता। आर्यन ने कहा, मैं असफलता से डरता हूँ। बुद्ध ने पूछा, गिरने से डरकर कोई बच्चा चलना सीख सकता है? नहीं। फिर असफलता से डरकर जीवन कैसे सीखोगे? असफलता अंत नहीं है, कभी कभी वह एक शिक्षक है। वो बताती है कहाँ गलती हुई, क्या सीखना बाकी है, किस दिशा में सुधार चाहिए, कौन सा तरीका काम नहीं करता। इसलिए असफल होने पर खुद से यह मत कहो, मैं बेकार हूँ। कहो, ये प्रयास सफल नहीं हुआ, अब मैं बेहतर तरीके से प्रयास करूँगा। ये छोटी सी सोच तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अध्याय 9 अकेलापन। एक दिन आर्यन बहुत उदास होकर बोला, गुरुदेव, मुझे डर लगता है कि एक दिन सब मुझे छोड़ देंगे। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपने साथ रहना जानते हो? आर्यन चुप था। हम में से बहुत से लोग अकेले होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें अपने मन की आवाज़ सुनाई देने लगती है। हम तुरंत किसी को फ़ोन करते हैं, किसी से बात करते हैं, मन को व्यस्त रखते हैं। लेकिन कभी कभी अकेले बैठना जरूरी है, अपने आप से मिलना जरूरी है। ये समझना जरूरी है कि अकेले होना और अकेला होना एक बात नहीं है। यदि आपका मन आपका मित्र है तो अकेला समय भी सीखने और शांति का समय बन सकता है।
अध्याय 10 रिश्तों की पहचान। बुद्ध ने कहा, रिश्ते जीवन का अनमोल हिस्सा है, लेकिन हर रिश्ता समान नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए। कुछ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक सब अच्छा चलता है, और कुछ लोग आपके कठिन समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए रिश्तों को केवल शब्दों से मत परखिए, कर्म देखिए। जो आपके सुख में खुश होता है वो अच्छा साथी है, लेकिन जो आपके दुख में आपके पास बैठता है, उसकी कीमत समझिए। ऐसे लोगों को खोने के बाद अक्सर मनुष्य को समझ आता है कि वो कितनी बड़ी चीज खो चुका है। इसलिए अपने सच्चे रिश्तों को समय दीजिए। अपने माता पिता से प्रेम कीजिए। अपने जीवनसाथी को समय दीजिए। अपने बच्चों की बात सुनिए। अपने मित्रों की कद्र कीजिए, क्योंकि जीवन में पैसा वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय नहीं। अध्याय 10 रिश्तों की पहचान। बुद्ध ने कहा, रिश्ते जीवन का अनमोल हिस्सा हैं, लेकिन हर रिश्ता समान नहीं होता। कुछ लोग आपके जीवन में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए। कुछ लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक सब अच्छा चलता है, और कुछ लोग आपके कठिन समय में भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए रिश्तों को केवल शब्दों से मत परखिए, कर्म देखिए। जो आपके सुख में खुश होता है वो अच्छा साथी है, लेकिन जो आपके दुख में आपके पास बैठता है, उसकी कीमत समझिए। ऐसे लोगों को खोने के बाद अक्सर मनुष्य को समझ आता है कि वो कितनी बड़ी चीज खो चुका है। इसलिए अपने सच्चे रिश्तों को समय दीजिए। अपने माता पिता से प्रेम कीजिए। अपने जीवनसाथी को समय दीजिए। अपने बच्चों की बात सुनिए। अपने मित्रों की कद्र कीजिए, क्योंकि जीवन में पैसा वापस आ सकता है, लेकिन बीता हुआ समय नहीं। अध्याय 11 आत्मसम्मान। बुद्ध ने कहा, करुणा रखो, लेकिन स्वयं को मत खोओ। दूसरों की मदद करना अच्छी बात है। दूसरों के दुख को समझना मानवता है, लेकिन हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत करो। जो व्यक्ति लगातार तुम्हें अपमानित करता है, उससे दूरी बनाना गलत नहीं। जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, उससे सावधान रहना गलत नहीं। जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, उसे अपनी जिंदगी में सीमित करना गलत नहीं। क्षमा कर सकते हो, लेकिन सीमा भी रख सकते हो। प्रेम कर सकते हो, लेकिन आत्मसम्मान भी रख सकते हो। दयालु हो सकते हो, लेकिन कमजोर होना आवश्यक नहीं। अध्याय 12 वाणी। बुद्ध ने वाणी को बहुत महत्वपूर्ण माना, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है। एक शब्द किसी को तोड़ सकता है, एक शब्द किसी को फिर से खड़ा कर सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या ये सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या इसे सही तरीके से कहा जा सकता है? गुस्से में बोलना आसान है, लेकिन गुस्से के बाद पछतावा करना कठिन है। इसलिए जब क्रोध आए, कुछ देर रुकिए, गहरी सांस लीजिए, पानी पीजिए, स्थिति से थोड़ी दूरी बनाइए, फिर बोलिए। 1 मिनट का संयम कई वर्षों के पछतावे से बचा सकता है। अध्याय 13 मन की सफाई। शरीर को हम रोज साफ करते हैं, लेकिन मन को कितनी बार साफ करते हैं? मन में कितनी शिकायतें जमा हैं? कितनी पुरानी नाराजगी, कितना डर, कितनी ईर्ष्या, कितना पछतावा, कितनी चिंता। यदि कमरे में कूड़ा जमा होता जाए तो हम उसे साफ करते हैं, लेकिन मन में नकारात्मक विचार जमा होते जाएं तो उन्हें क्यों नहीं निकालते? हर दिन कुछ समय अपने विचारों को देखिए। अपने मन से पूछिए, क्या ये चिंता वास्तव में जरूरी है? क्या ये क्रोध मेरे किसी काम आएगा? क्या यह व्यक्ति मेरी शांति के योग्य है? क्या मैं ऐसी चीज के पीछे भाग रहा हूं जिसकी वास्तव में मुझे जरूरत नहीं? धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा। अध्याय 14 इच्छा और संतोष। इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी, और मन कहता है, बस यह मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो मिल जाता है, मन फिर कहता है, अब इससे बड़ा चाहिए। इसलिए संतोष का अर्थ यह नहीं कि तुम मेहनत करना छोड़ दो। संतोष का अर्थ है मेहनत करते हुए वर्तमान का मूल्य समझना। आप बेहतर घर चाहते हैं, मेहनत कीजिए। बेहतर जीवन चाहते हैं, मेहनत कीजिए। लेकिन जो आज आपके पास है, उसे तुच्छ मत समझिए, क्योंकि संभव है जो आपके लिए सामान्य है वही किसी दूसरे व्यक्ति का सपना हो। अध्याय 15 कठिन समय। जीवन में कठिन समय आएगा। ये किसी से अनुमति लेकर नहीं आता। कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों का संकट, कभी असफलता, कभी अकेलापन, कभी ऐसा समय जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उस समय एक बात याद रखना, कठिन समय स्थायी नहीं होता। आज की रात कितनी भी लंबी हो, सुबह आएगी। आज का दुख कितना भी गहरा हो, समय उसके साथ काम करेगा। आपको बस उस समय अपने मन को संभालना है।
कठिन समय में बड़े निर्णय लेने से बचिए। बहुत दुख में रिश्ता मत तोड़िए। बहुत क्रोध में नौकरी मत छोड़िए। बहुत डर में सपना मत छोड़िए। पहले मन को शांत कीजिए, फिर निर्णय लीजिए। अध्याय 16 मेहनत और भाग्य। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या सब कुछ भाग्य से तय होता है? बुद्ध ने कहा, यदि मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे बैठ जाए तो उसका प्रयास कहाँ जाएगा? जीवन में बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन मेहनत हमारे नियंत्रण में है। ईमानदारी हमारे नियंत्रण में है। सीखना हमारे नियंत्रण में है। अपनी प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में है। इसलिए भाग्य की प्रतीक्षा मत करो। अपने कर्मों को इतना मजबूत बनाओ कि अवसर आने पर तुम उसे पहचान सको। अध्याय 17 खुद को जीतना। एक दिन बुद्ध ने आर्यन से कहा, तुम दुनिया में सबसे कठिन व्यक्ति को जानते हो? आर्यन ने कहा, कौन? बुद्ध बोले, स्वयं, क्योंकि स्वयं से बचना संभव नहीं। तुम अपने डर से भागोगे तो वो तुम्हारे साथ चलेगा। अपने क्रोध से भागोगे तो वो भीतर रहेगा। अपने आलस से भागोगे तो वो तुम्हारे लक्ष्य को रोकता रहेगा। इसलिए स्वयं को समझो। जब मन कहे आज छोड़ दो, तब अनुशासन से कहो एक कदम और। जब मन कहे तुम नहीं कर सकते, तब अनुभव से कहो मैं कोशिश करूंगा। जब मन कहे सब खत्म हो गया, तब धैर्य से कहो अभी कहानी बाकी है। अध्याय 18 मौन की शक्ति। हर बात शब्दों से नहीं कही जाती, कभी मौन भी उत्तर होता है। मौन का अर्थ डरना नहीं, मौन का अर्थ है तुमने तय किया कि तुम्हारी ऊर्जा उस विवाद से अधिक मूल्यवान है। जब कोई व्यक्ति केवल तुम्हें क्रोधित करना चाहता है और तुम शांत रहते हो, तुमने अपने मन को बचा लिया। जब कोई तुम्हें उकसाता है और तुम बिना अपमान किए वहां से चले जाते हो, तुमने खुद पर विजय पाई। लेकिन ध्यान रहे, मौन का अर्थ अन्याय को स्वीकार करना नहीं। जहां बोलना आवश्यक हो वहां बोलो, जहां अपनी रक्षा जरूरी हो वहां खड़े हो, लेकिन केवल अहंकार की लड़ाई में अपनी शांति मत गवाओ। अध्याय 19 समय के साथ बदलना। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज जरूरी है, हो सकता है 10 साल बाद जरूरी न रहे। बचपन में खिलौने महत्वपूर्ण थे, यौवन में सफलता महत्वपूर्ण होती है, बाद में परिवार का साथ अधिक महत्वपूर्ण लग सकता है, और अंत में मनुष्य को अक्सर समझ आता है कि शांति सबसे बड़ी संपत्ति थी। इसलिए जीवन के बदलते चरणों को स्वीकार करो। जो कल सही था, जरूरी नहीं कि आज भी सही हो। समय के साथ सीखना, समय के साथ बदलना, लेकिन अपने मूल मूल्यों को मत छोड़ना। अध्याय 20 करुणा। बुद्ध की शिक्षा में करुणा का बहुत महत्व है। यदि किसी दूसरे के दुख को देखकर तुम्हारे भीतर भी संवेदना पैदा होती है, तो ये कमजोरी नहीं, यह मानवता है। लेकिन करुणा का अर्थ यह नहीं कि तुम सबका बोझ अपने सिर पर ले लो। दूसरों की मदद करो, लेकिन अपने जीवन को नष्ट करके नहीं। किसी को रास्ता दिखाओ, लेकिन उसके स्थान पर चलो मत। किसी के दुख को समझो, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी अपने कंधे पर मत उठा लो। करुणा और विवेक साथ साथ चलें। अध्याय 21 जब लोग बदल जाएं। जीवन में सबसे कठिन अनुभवों में से एक है जिस व्यक्ति को तुम अपना समझते थे उसका बदल जाना। वह पहले जैसा बात नहीं करता, पहले जैसा समय नहीं देता, पहले जैसा सम्मान नहीं देता। ऐसे समय में मन पूछता है, क्या मेरी कोई गलती थी? कभी हो सकती है, कभी नहीं। हर बदलाव के लिए स्वयं को दोष देना जरूरी नहीं। लोग बदलते हैं, उनकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उनकी इच्छाएं बदलती हैं, उनकी जिंदगी बदलती है। इसलिए हर बदलते रिश्ते को पकड़कर मत बैठो। कुछ रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, उनका सम्मान करो और जहां आवश्यक हो, शांतिपूर्वक आगे बढ़ो। अध्याय 22 जब तुम टूट जाओ। कभी ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम अंदर से टूट गए हो, लेकिन याद रखो, टूटना हमेशा अंत नहीं होता। कभी कभी टूटने के बाद इंसान अपने जीवन को नए तरीके से बनाता है। जो व्यक्ति कठिनाई से गुजरता है वो अक्सर दूसरों के दर्द को बेहतर समझता है। जो व्यक्ति अकेलेपन से गुजरता है वो रिश्तों की कीमत समझता है। जो असफलता देखता है वो सफलता का अर्थ समझता है। जो खोता है वो कद्र करना सीखता है। इसलिए अपने दर्द से केवल शिकायत मत करो, उससे सीखो, उसे अपनी शक्ति में बदलो। अध्याय 23 खुद से प्रेम। दूसरों से प्रेम करना सीखना आसान है, लेकिन स्वयं को स्वीकार करना कठिन हो सकता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने अतीत को स्वीकार करो, अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उन्हें अपनी स्थायी पहचान मत बनाओ। तुमने गलती की, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलती हो। तुम असफल हुए, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफलता हो। तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं।
तुम्हारी एक घटना तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। अध्याय 24, आज से शुरुआत। आर्यन ने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं ये सब कब से शुरू करूं? बुद्ध मुस्कुराए, आज। कल क्यों नहीं? क्योंकि कल अभी आया नहीं, और बीता हुआ कल, वह वापस नहीं आएगा। इसलिए जीवन बदलने के लिए किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा मत करो। आज से शुरुआत करो। आज एक बुरी आदत कम करो। आज एक अच्छा काम करो। आज किसी को धन्यवाद दो। आज किसी पुराने दुख को थोड़ा छोड़ो। आज अपने लक्ष्य के लिए एक कदम उठाओ। आज अपने मन को कुछ समय दो। छोटे कदमों को छोटा मत समझो। नदी भी बूंद बूंद पानी से बनती है। पहाड़ भी छोटे छोटे पत्थरों से बनते हैं, और जीवन भी छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। अंतिम संदेश, अपनी जिंदगी को फिर से देखो। शाम हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे जा रहा था। आर्यन काफी देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने बुद्ध से कहा, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या मेरी परिस्थितियां नहीं थीं। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या थी? आर्यन ने कहा, मैं हर चीज को अपने अनुसार बदलना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए, और अब? आर्यन बोला, अब मैं पहले स्वयं को बदलना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, यही शुरुआत है। फिर बुद्ध ने उसे अंतिम बात समझाई। जब तुम हर परिस्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देते हो, तब तुम्हारे भीतर शांति आती है। जब तुम हर व्यक्ति की स्वीकृति मांगना छोड़ देते हो, तब आत्मसम्मान आता है। जब तुम तुलना करना छोड़ देते हो, तब संतोष आता है। जब तुम अतीत को पकड़े रहना छोड़ देते हो, तब वर्तमान दिखाई देता है। जब तुम भविष्य की चिंता कम करते हो, तब आज का जीवन महसूस होता है। जब तुम अपने क्रोध को समझते हो, तब धैर्य पैदा होता है। जब तुम स्वयं को जीतना शुरू करते हो, तब वास्तविक विजय की शुरुआत होती है। आर्यन की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे समझ के आंसू थे। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उसका जीवन उसी क्षण जादू से नहीं बदल गया। उसकी समस्याएं भी समाप्त नहीं हुई, लेकिन उसकी समस्याओं को देखने का तरीका बदल गया था, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था। जड़ी बूटी, आज अपने मन से ये 10 बातें कहिए। पहली, मैं हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकता, और यह ठीक है। दूसरी, मैं दूसरों की राय से अपनी पहचान तय नहीं करूंगा। तीसरी, मैं अपनी तुलना किसी और से नहीं करूंगा। चौथी, मैं क्रोध में स्थायी निर्णय नहीं लूंगा। पांचवी, मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। छठी, मैं असफलता को सीखने का अवसर समझूंगा। सातवीं, मैं अपने सच्चे रिश्तों की कदर करूंगा। आठवीं, मैं जरूरत पड़ने पर गलत लोगों से दूरी बनाऊंगा। नौवीं, मैं अपने मन को नकारात्मकता का घर नहीं बनने दूंगा। 10वीं, मैं धीरे चलूंगा, लेकिन अपने सही मार्ग से नहीं हटूंगा। हबिस्कस समापन। अगर आज आपकी जिंदगी कठिन है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। अगर लोग आपको समझ नहीं रहे, तो अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, तो उसे सम्मानपूर्वक जाने दीजिए। अगर आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिल रहा है, तो अपनी मेहनत को मत छोड़िए। अगर आप अकेले हैं, तो स्वयं के साथ रहना सीखिए। अगर आपका मन बार बार अतीत में जाता है, तो उसे धीरे से वर्तमान में वापस लाइए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत बार हार चुके हैं, तो याद रखिए, जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते, आपकी कहानी समाप्त नहीं हुई है। जीवन आपको हर दिन एक नया अवसर देता है। हर सुबह कहती है, कल जैसा भी था, आज तुम फिर से शुरुआत कर सकते हो। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों को ईमानदार रखो, अपनी वाणी को मधुर रखो, अपने रिश्तों को सम्मान दो, अपने समय की कद्र करो, दूसरों की सफलता से सीखो, जलो मत, दूसरों की आलोचना से सुधारो, टूटो मत, असफलता से सीखो, रुको मत, और कठिनाइयों से गुजरते हुए अपने भीतर की करुणा को मरने मत दो। क्योंकि अंत में जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होगा कि तुमने कितना कमाया, नहीं यह कि कितने लोग तुम्हें जानते थे, बल्कि शायद प्रश्न ये होगा, तुमने अपने जीवन को कितनी शांति से जिया, तुमने कितने लोगों के जीवन में प्रेम और करुणा छोड़ी, और जब परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध थी, तब तुमने अपने भीतर की रोशनी को कितना बचाकर रखा। यही वास्तविक विजय है। दुनिया को जीतना आवश्यक नहीं, पहले अपने मन को जीतना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन गया, उस दिन अकेलापन भी तुम्हें नहीं तोड़ेगा, असफलता भी तुम्हें नहीं रोक पाएगी, आलोचना भी तुम्हें नहीं हिला पाएगी, और कठिन परिस्थिति भी तुम्हारी शांति को पूरी तरह छीन नहीं पाएगी। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्मों पर विश्वास रखो, समय को अपना काम करने दो, और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहो।
क्योंकि जीवन बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है, और शायद तुम्हारी सबसे सुंदर यात्रा उस दिन शुरू होगी जिस दिन तुम दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़कर अपने मन को समझना शुरू कर दोगे। चेरी ब्लॉसम।